नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में एक ओर नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई जिलों में सामान्य से अभी भी कम बारिश हुई है। कई जिलों में जलभराव की स्थिति हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। ग्वालियर संभाग समेत 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट है। श्योपुर जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश से अभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहां पार्वती, कूनो, अहेली नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाने से राजस्थान जाने वाले 2 हाईवे बंद हो गए हैं। श्योपुर कोटा, श्योपुर बारा और श्योपुर ग्वालियर मार्ग बंद हो गया है। वहीं राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट, पन्ना, शहडोल और टीकमगढ़ में भी तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और साथ ही शहडोल, सागर और रीवा संभाग में भी रिमझिम तो कहीं तेज बारिश होती रहेगी। वहीं बरगी बांध से 29 जुलाई को 1 से 1.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है बारिश का ये दौर 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। राजधानी भोपाल में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने 10 दिनों का कोटा पूरा कर दिया है। भोपाल में बीते 72 घंटों में करीब 4 इंच यानी कि 101.4 मिलीमीटर पानी बरस गया है। माइनस में जा रहा बारिश का कोटा अब सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। तो कहीं बारिश बहुत तेज होगी तो कहीं रिमझिम भी होगी। लेकिन अगर हम बात करें श्योपुर के आने जाने वाले हाईवेज की या मार्गों की, तो इस ओर कई सारे ऐसे मार्ग जो बंद कर दिए गए हैं। वहीं भोपाल की हम बात करें तो लगातार 3 दिनों से जो बारिश हो रही थी उसने कोटा पूरा कर दिया है। यानी अब तक हम जो माइनस में बारिश देख रहे थे वो सामान्य नॉर्मल लेवल पर आ गई है। लेकिन इससे भी अगर ज्यादा बारिश होती है तो आप जानते हैं कि गेट खुलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खैर, अंकुर अध्वरी और भी जानकारी दे रहे हैं हमें भोपाल के मामले में। भोपाल में मौसम अभी कैसा है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भोपाल को लेकर क्या कुछ कहा है, लोगों का इस ओर क्या कहना है और भोपाल के आसपास जो किसान हैं उनसे अगर कोई चर्चा हो पाई हो या कोई खबरें मिल रही हों कि उनका इस बारिश को लेकर क्या अनुमान है। अंकुर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, भोपाल में लगातार 5-6 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। 3 दिनों से रिमझिम बारिश हो रही थी। वह आज जाकर सुबह कह सकते थोड़ी देर पहले थमी हुई है। अभी मौसम काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है, बादल आसमान में छाए हुए हैं। अभी बारिश रुक ज़रूर गई है, लेकिन मौसम में पूरी तरह से ठंडक है। निश्चित तौर पर कहेंगे राजधानी भोपाल का अगर तापमान की बात की जाए तो 4 डिग्री के करीब ये तापमान गिरा है। निश्चित तौर पर मौसम में ठंडक हो गई और दिन के और रात के तापमान की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कह सकते हैं कि 4 डिग्री गिरा तो 1.5 डिग्री का ही मात्र अंतर रह गया है। 1.5 डिग्री का अंतर रह गया रात के और दिन के तापमान में। बात करें अगले आने वाले मौसम की तो आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही। राजधानी भोपाल और जबलपुर सहित तमाम जो संभाग हैं आने वाले दिनों में तेज़ अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन बात करें अगर फिलहाल किसानों की फसल की, तो किसानों को फसलों के लिए जिस तरह की बारिश की ज़रूरत थी, क्योंकि फसलें उन्होंने बो दी थी, चाहे वो सोयाबीन की फसल हो, चाहे गेहूँ आपको मूंगफली की फसल हो या उड़द मूंग की हो, तो उनको ज़रूरत थी पानी की, तो पानी गिर नहीं रहा था। लेकिन अब जो हुई है और जो हल्का पानी गिरा है, निश्चित तौर पर खेतों में नीचे तक ये पानी गया है। फसलों के लिए काफ़ी अच्छा ये पानी साबित हुआ है, क्योंकि जो तेज़ बारिश होती है वो पानी बह जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छी ये बारिश हुई है। नीचे ज़मीन तक ये बारिश पहुंचा है। औसत जो बारिश होना चाहिए वो अभी जो माइनस में चल रही थी अब वो प्लस में आ गई, जो औसत से भी अधिक अब बारिश हो गई है। आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है।
बिल्कुल, आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन क्योंकि हम राजधानी में हैं, ज़ाहिर है अंकुर आपको और भी जगहों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा ही। मैं चाहूँगी कि और भी आप जानकारी दें, क्योंकि कई जगह पर पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने अभी अपने दर्शकों को श्योपुर के बारे में बताया कि देखिए श्योपुर जिले में जो लगातार बारिश हुई है, उसमें श्योपुर कोटा, श्योपुर बारा और श्योपुर ग्वालियर मार्ग जो है वो बंद हो गया है। ज़ाहिर है मध्य प्रदेश से होकर जो अन्य राज्यों से जाने वाली गाड़ियाँ हैं। अंकुर को मेरी आवाज पहुंच रही है अंकुर? जी, मैं वही जानना चाहूंगी कि जो गाड़ियां होकर पहुंच रही हैं मध्य प्रदेश से निकलकर, जाहिर है जो ट्रांसपोर्टेशन में लेट लतीफी होगी उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बारिश कई जगहों पर अच्छी साबित होती है, लेकिन कई जगहों पर थोड़ी बहुत लेट लतीफी की वजह से नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जी अंकुर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। श्योपुर की बात करें चाहे अन्य जो जिलों हैं, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। इससे कई सारे नदी नाले उफान पर है, पुलों पर पानी है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो होना चाहिए, जो चाहे सब्जी का आवक हो, चाहे अन्य चीज़ों की जो आवक होती है, जावक होती है, उस पर निश्चित तौर पर फ़र्क पड़ने वाला है। इसमें निश्चित तौर पर कहेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि और प्रदेश के अलग अलग जिलों में काफ़ी बारिश होगी, तो निश्चित तौर पर इसमें ट्रांसपोर्टेशन है उसमें फ़र्क आएगा। बात करें अगर आपको बताएं कि किन किन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं। ऑरेंज अलर्ट है श्योपुर कला में, मुरैना में, भिंड में, दतिया में, गुरैना, ग्वालियर में, गुना में, शिवपुरी में और अशोकनगर में भारी बारिश से अति भारी बारिश हो सकती है निश्चित तौर पर। और जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है वो राजगढ़ है, आगरा है, नीमच है, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट, पन्ना, शहडोल और टीकमगढ़ है, जहां पर अच्छी बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है, जो बारिश हो रही हो आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश होगी निश्चित तौर पर। जिस तरह से अगर बात करी जाए भारी बारिश की, तो भारी बारिश हो जरूर रही है, लेकिन जो बारिश अभी ज़रूरत है उतनी बारिश अभी हुई नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बारिश होगी। जिस तरह से बांध खाली पड़े हैं, तालाब खाली पड़े हैं, तो इन बांधों को भरना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाली जो रबी की फसल होती है उसके लिए भी पानी की आवश्यकता है, साल भर पीने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो अभी जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी से औसत जाना होगी, लेकिन आने वाले दिनों में और अच्छी बारिश होगी। जानकारी देने के लिए। तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हमें देखने को मिलेगी। अलग अलग जगहों पर जगह जगह पर येलो अलर्ट, रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और जैसे कि अंकुर बता रहे थे कि फसलों के लिए जो रिमझिम जो फुहार चली है 2-3 दिन हमने देखा, ये माटी के लिए, फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि माटी के अंदर तक ये पानी पहुँचता है, फुहार जो चलती है और नमी बनी रहती है, जो फसलों के लिए जो खरीफ की फसल है, अन्य फसलें हैं, उनके लिए बेहद अच्छी होती है। लेकिन जैसे कि हम से पहले भी बात कर रहे थे कि पानी कई जगहों के लिए अच्छा भी है, यानी हम देखें कि आपको पानी की कमी नहीं होगी पूरे सीज़न भर, और उसके अलावा आप देखें आपकी जो फसलें हैं हमारी वो अच्छी होंगी, और आने वाले सीज़न में जो फसलें होंगी उनके लिए भी पानी भरा हुआ रहेगा, तो जाहिर है अच्छी ही बात है। लेकिन अभी जो ये लबालब नदी नाले हो गए हैं, जो हाईवेज बंद हो गए हैं, आने जाने वाली जगहों पर जो नेशनल हाईवेज हैं, जिनके जो पुल हैं उनके ऊपर से पानी गुजर रहा है, वो बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन है वो बाधित हुआ है, और इस ट्रांसपोर्ट को पहुंचने में लेट होगा, तो जाहिर है कुछ और भी कमी पेशी देखी जा सकती है, कुछ और भी छोटे मोटे नुकसान या लेट लतीफ़ी देखी जा सकती है। लेकिन ये छोटे समय के लिए, थोड़े से समय के लिए हैं। और इधर हम बारिश देखें तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि अच्छी बारिश होगी तो सीजन भर पूरा और साल भर कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये बारिश अभी सभी जगह पर होना बेहद आवश्यक है। सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो। तो बारिश होना अच्छी बात है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो जाहिर है कि जितनी हमें आवश्यकता है उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर ये भी होता है कि
पानी ज़्यादा अगर आया तो खेत की जो ऊपरी मिट्टी है, लहर है, लेयर्स जो होती हैं, सॉइल की हम बात करते हैं, मिट्टी की भी आप अंदर तक तह तक अगर आपने अपने स्कूलिंग टाइम्स में पढ़ा हो तो सॉइल को लेकर हम बात करते थे, सॉइल एरोजन को लेकर हम बात करते थे, सॉइल की अलग अलग लेयर्स को लेकर हमने पढ़ा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हम होने वाली बारिश से तोलकर देखते हैं या ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो रिमझिम बारिश है ये कितना फ़ायदा देगी माटी को, और ज़्यादा अगर बहाव वाली बारिश हो गई जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह बहने का खतरा है तो उसको भी लेकर अनुमान होते हैं। फिलहाल अच्छी बारिश हो रही है, मौसम सुहावना बना हुआ है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी बादल हैं, लेकिन जो हल्की किरणें सूरज की हैं वो उसने मौसम को सुहावना बना दिया है। लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि बारिश में लोग बारिश का आनंद तो लेते हैं लेकिन घरों में बैठकर ही बारिश का आनंद लिया जाता है। लेकिन ये बारिश के बाद जो मौसम खुलता है ये काफ़ी हद तक मौसम सुहावना कर देता है, लोगों के निकलने का बहाना हो जाता है, लोग घूमने निकलते हैं। और अभी जैसे कहा भी जा रहा है कि भोपाल का थोड़ा सा जो अभी माहौल है या जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है। लेकिन इधर आप देखिए कई जगहों पर काफ़ी जो तेज़ बारिश हुई उसने कई जगहों के जो रास्ते हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उन्हें बाधित किया है। और अभी भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जहां बारिश अभी भी हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरे और कई जिले हैं जहां सामान्य से अभी भी कम बारिश हुई है, और कई जिले ऐसे हैं जहां जल भराव की स्थिति है, और कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर सामान्य बारिश अब तक हो चुकी है, यानी अब उससे ज़्यादा बारिश की नीड तो नहीं है, अगर लेकिन गिरता भी है तो स्टोरेज किया जा सकता है पानी। और इस मामले को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आने वाले येलो और ऑरेंज अलर्ट जहां जहां हैं उसको लेकर तमाम जो टीम्स हैं वो तैयार हैं, डिजास्टर टीम्स हैं वो तैयार हैं। और मौसम विभाग ने जिन जगहों को लेकर अंदेशा जताया है और येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया, उनमें 18 जिले कुल ऐसे हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी दी जा चुकी है। इनमें ग्वालियर संभाग हैं जहां 5 जिले हैं जहां पे भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। और मैं बताऊं आपको तो श्योपुर है, उसमें मुरैना है, दतिया है, गुना है, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर जहां भारी बारिश का अलर्ट है। उसके अलावा श्योपुर ज़िले में जो लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है श्योपुर में, उसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जो पुल्स हैं उनके ऊपर से लेवल पानी का जो है वो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ आसपास लगने वाली नदियाँ हैं जिनमें पार्वती है, कूनो है, अहेली है, इनका जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। और राजस्थान जाने वाले जो 2 हाईवे हैं वो बंद हो चुके हैं। इधर हाईवे अगर मैं बताऊं आपको तो श्योपुर कोटा है, श्योपुर बारां है, श्योपुर ग्वालियर मार्ग है जो अभी इस उफान की वजह से, नदियों के उफान की वजह से बंद कर दिया गया है। और अगर हम बात करें राजधानी की तो यहाँ लगातार 3 दिन से बारिश हुई, 10 दिनों का जो कोटा है वो पूरा कर लिया गया। इन 72 घंटों में करीब जो 4 इंच बारिश हुई है उसमें जो मिलीमीटर दर्ज किया है 101.4 मिलीमीटर पानी दर्ज किया गया है। अभी तक जो कोटा माइनस में चल रहा था अब वो नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। तो एमपी के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में रिमझिम बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है। ग्वालियर संभाग की बात करें तो 5 जिले जहां पर अलर्ट कर दिया गया है। भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर संभाग में रिमझिम बारिश की संभावना है। और कई ज़िले ऐसे हैं जहां अभी भी नदी नाले उफान पर हैं, जिनकी वजह से हाईवे बंद कर दिए गए हैं। नेशनल हाईवे जो श्योपुर बारां है, श्योपुर कोटा है, उन्हें बंद किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जहां पर रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर टीमें भी तैयार हैं, डिजास्टर टीमें। चलिए, छतरपुर से प्रिंस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो हमें और भी जानकारी देंगे कि छतरपुर में बारिश को लेकर क्या हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है। प्रिंस बताइए। जी मैम, बिल्कुल यहाँ पर बारिश को लेकर जो हालात बने हुए हैं, काफी यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ पर लगातार 24 घंटे से यहाँ पर लगातार बारिश चल रही है और रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण
किसान भी काफी खुश है और किसानों का कहना है कि ये बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी। जो फसलें हैं, मूंगफली की फसलें जो लगभग 15 दिन बारिश न होने के कारण सूख चुकी थी, वह अब काफी हद तक यहाँ पर जो बारिश हुई है उससे काफी उन फसलों में तेजी आई और फसलें अब काफी जो मुरझा गई थी वो काफी खिल चुकी हैं और खेतों में भी काफी हरियाली देखी जा सकती है। यहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही है, रुक रुक के रिमझिम बारिश हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों यानी कि जो किसान है, किसान खासे खुश है और किसानों का कहना है कि ये बारिश काफी हद तक फसलों के लिए वरदान साबित होगी। बिल्कुल, हम भी यही चर्चा कर रहे थे प्रिंस कि जो रिमझिम बारिश है ये मिट्टी में स्टोर होने वाली बारिश है, यानी मिट्टी की तह तक पहुंचती है, उसे ज़्यादा समय तक मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है, जिसकी वजह से फसलें अच्छी होती हैं। आसपास के एरियाज़ के बारे में बताइए, कहाँ क्या स्थिति है पानी को लेकर? कई जगहों पर जैसे हम देख रहे हैं श्योपुर के आसपास के जो हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवेज़, वो बंद हो गए, यानी अन्य राज्यों को जोड़ने वाले। छतरपुर से निकले हुए जो रास्ते हैं वहाँ की क्या स्थिति है? क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है? ऐसी कोई स्थिति, कोई नज़र में आपकी खबर? जी मैम, अभी ऐसे से कोई खबर नहीं आई है। छतरपुर जिले में जो बारिश हुई है वो लगातार बारिश नहीं हुई है और जो बारिश हुई है वो रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसके कारण जो नदियों का पानी है वो निकल रहा है और धीरे धीरे निकलते जा रहा है। छतरपुर जिले में धसान और बेतवा सहित उर्मिल नदी, जो छोटी छोटी नदियां हैं, इन नदियों से जो बारिश का पानी जा रहा है वह धीरे धीरे निकलता जा रहा है। नेशनल हाईवे अभी तक प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मार्ग हैं या छोटे रिप्टा और पुलिया हैं और जो राज्य हाईवे है जो उनको काफी प्रभावित हुआ है। छतरपुर से नौगांव की तरफ जाने वाला एक जो सड़क है वो काफी प्रभावित हुई है। नौगांव से जो लुगासी की तरफ कनेक्ट होने वाला एक मार्ग है वो भी बारिश के कारण 6-6 घंटे तक प्रभावित रहता है। वर्तमान में जो स्थिति देखी जा रही है, चारों तरफ बारिश की स्थिति है और बारिश के कारण चारों तरफ नमी है। कई जगह अभी देखा गया था पिछले दिनों धसान नदी में चरवाहा बकरियां चराते समय बीच नदी में फंस गया था। उसी दौरान यानी कि एनडीआरएफ की टीम ने उसे रेस्क्यू किया था। स्थानीय पुलिस ने भी रेस्क्यू में सहयोग किया था और मौके से 2 चरवाहों और जी, ये अच्छी बात बताई आपने बकरियों कि को हमारे जो किसान किया भाई हैं वो हमारे ग्रामीण जो पशुओं का पालन करते हैं, उसे फार्मिंग भी बोलते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उस एरिया में ना जाएं जहां पर बारिश का लेवल बढ़ने से जल भराव की स्थिति होती हो। जैसे कि अभी एग्जाम्पल भी दे रहे थे प्रिंस कि जो एक चरवाहा है अपनी बकरियों को लेकर गया तो वो फंस गया। तो इस बात का हमारे किसान भाई, हमारे ग्रामीण भाई ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जानकारी देने के लिए। इधर राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्योपुर से। राशिद, क्या स्थिति? बताया जा रहा है कि जो नेशनल हाईवेज हैं वो बंद किए गए हैं, जो नदियां हैं आसपास की वो उफान पर हैं। इस वक्त क्या स्थिति, मौसम कैसा है, तमाम जानकारी। देखिए पारुल, मैं बता दूं आपको कि भले ही आषाढ़ सूखे निकल गया हो, लेकिन सावन के मौसम में बादल मेहरबान जरूर हुए हैं। और यहाँ ग्वालियर अंचल की अगर हम बात करें तो ग्वालियर अंचल में भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, अशोकनगर तक भारी बारिश हो रही है, जिससे पुल वगैरह सब नदियां उफान पर आ गई। जी राशिद, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जहां रिमझिम बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बहाव की वाली बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से पानी का बहाव बहुत ज़्यादा देखा गया हो, वो बारिश फसलों के लिए, मिट्टी के लिए अच्छी है। यहाँ पर जो बारिश हुई है उसके बाद किसानों का क्या कहना है राशिद? जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जिस बारिश हुई है उसके हिसाब से जो यहाँ की जमीन है और किसानों की जो जमीन है उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में बैठ गया है और इससे किसानों को लाभ ही हुआ है। इसमें अभी ऐसा नहीं है कि इतनी बारिश हो गई हो कि जिससे उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा हो। जी बात। जहां बहाव की स्थिति है या नदी नाले उफान पर हैं, एहतियातन तौर पर क्या वहां पर टीमें तैनात की गई हैं प्रशासन की तरफ से? क्योंकि ऐसी जगहों पर हमने देखा है कि जो हाईवेज हैं या फिर ऐसी सड़कें हैं जिनकी वजह से लोगों को रुकना पड़ता है, लोग जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करने की कोशिश करते हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई टीम तैनात जो इन्हें रोके या एहतियातन तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी परसों का ये मामला है कि एक रन्नौत से एक फैमिली अपने एक पेशेंट को लेकर जो कि ग्वालियर जा रही थी और कोलारस के पास में जो सिंध नदी पड़ती है वहां पर वो लोग बीच नदी में फंस गए थे। बहाव इतना तेज आ गया था क्योंकि अशोकनगर और गुना में बारिश अधिक होने की वजह से ये सिंध जो कि यहाँ से गुजरती है उस बीच बहाव में जो लोग फंस गए थे और एक टापू पे तब करीब 4 घंटे तक खड़े रहे। उसके बाद जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, तत्काल प्रशासन, पुलिस वहां पहुंची और ग्रामीणों की मदद से उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जी
चलिए शुक्रिया रशीद। ये स्थिति है तो जाहिर है सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम तमाम जगहों पर जहां जहां जलभराव की स्थिति है, और अगर नेशनल हाईवेज ऐसी सड़कें जहां से लोगों का जाना आना हो रहा है, उन्हें प्रभावित कर रही हैं, बाधित कर रही हैं, तो वहां पर एहतियातन तौर पर प्रशासन को भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग शरारती तत्व ये क्या करते हैं, ये भले ही कितना भी पानी हो, ये अपनी जान जोखिम में डालकर उस जगह को, उस सड़क को या उस रास्ते को, उस ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितना भी उस पर बहाव देखा जा रहा हो। ऐसी स्थिति में हमने पिछले मौसम में भी देखा है, बारिश के कई सारी ऐसी तस्वीरें आई जब लोगों ने एक छोटी सी गलती की कि उन्होंने सोचा कि हम पार कर जाएंगे, और वो बहाव उन्हें खुद ही बहाकर ले गया। तो ये स्थिति ना हो, इसको लेकर प्रशासन को भी ऐसी जगहों पर इंतजामात करने चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जरूर अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ हैं उन जगहों पर जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखना होगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे बारिश का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे क्या स्थितियां बनती हैं, क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें आती हैं, जल भराव की स्थिति आती हैं। इसी सीजन में ही हमने देखा है कि जो चंद दिनों की बारिश थी उसमें भी हमने देखा कि कई जगहों पर घरों में पानी घुसा हुआ है, पानी निकासी के लिए लोग परेशान हैं। और अगर आज ही हमने इस चीज़ को नोटिस किया हो तो कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर निकासी को लेकर परेशानी है कि पहले से ही जो नगरीय प्रशासन है, जो नगर पालिका है, वो इंतजामात नहीं करते हैं कि पानी की निकासी को लेकर साल भर कोई प्रयास नहीं होते हैं, और जब पानी भर जाता है तब उसके बाद सर पटका जाता है, या फिर यूं कहें कि परेशान होना पड़ता है कि अब क्या करें। यानी साल भर कोई प्रशासनिक काम नहीं होते, या माफ कीजिए, कोई नगर निगम या नगर पालिका की तरफ से प्रयास नहीं होते कि पानी निकासी को लेकर काम किया जाए, और उसके बाद जब बारिश होती है तो फिर पानी भरने की स्थिति होती है। कई जगह कार्यालयों में ही पानी भर जाते हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं जबलपुर से। जबलपुर में पानी की क्या स्थिति है मनीष? मनीष को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए हम लौटेंगे मनीष के पास। जबलपुर में भी देखिए स्थिति है, ये है कि जबलपुर में रिमझिम बारिश की बात कही गई है, और यहाँ पर ये बताया गया जबलपुर को लेकर कि हालांकि अभी जो संभावनाएं हैं मौसम विभाग की तरफ से वो यही हैं कि फिलहाल तो रिमझिम बारिश होगी, और राजधानी भोपाल की भी हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर मौसम खुला हुआ है, लेकिन अभी जबलपुर को लेकर करंट सिचुएशन क्या है और मौसम कैसा बना हुआ है, इस वक्त हम जानने की कोशिश कर रहे थे। जबलपुर की तस्वीरें हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जबलपुर में भी हम देखें तो कुछ दिन बारिश बहुत अच्छी हुई, लेकिन अब रिमझिम बारिश है। तो यहाँ क्या कोई नुकसान हुआ या अभी कोई ऐसी परिस्थिति जिसको लेकर संभालने की ज़रूरत हो, या सब कुछ सामान्य है, तो वो हमें मनीष ही बता पाएंगे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? तो बताएं। मनीष को आवाज मिल रही है मेरी? तो मनीष बताइएगा कि जबलपुर में इस वक्त बारिश को लेकर क्या हालात। चलिए, लगता है मनीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो कई जगहों पर जलभराव की स्थिति, नदी नाले उफान पर हैं, कई जगह रिमझिम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। ग्वालियर संभाग में 5 जिले ऐसे हैं। मनीष, आवाज मिल रही हो तो बताइए मुझे, इस वक्त जबलपुर में बारिश को लेकर क्या स्थिति है? जी पारुल, आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। मैं ये बता रहा था कि अभी जिस तरह से बरसात हुई है, पिछले 4-5 दिनों में काफी अच्छी बरसात हुई है। रिमझिम बारिश का दौर अभी जारी है। फिलहाल आज सुबह भी रिमझिम बारिश हुई है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश बंद हो गई है। और अभी तक जो बारिश का आंकड़ा है वो लगभग 350 मिलीमीटर के आसपास है। और अगर इंच की बात करें तो 14.21 इंच बारिश अभी जबलपुर में रिकॉर्ड की गई है, जो कि थोड़ा कम जरूर है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि जिस तरह से अभी मौसम एक्टिव हुए हैं, बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम डेवलप हुआ है, फिर से अभी जिसे लो प्रेशर एरिया बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर आने की संभावना जताई जा रही है। तो एक उम्मीद है कि फिर से एक बार बरसात, तेज बरसात का सिलसिला जबलपुर और संपूर्ण मध्य प्रदेश में शायद होगा। तो जो कमी है बारिश की वो शायद धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। तो अभी फिलहाल स्थिति ठीक है पारुल जी। स्थिति ठीक है, जैसा कि आपने बताया। अभी जैसे कहा गया है कि आने वाले समय में रिमझिम बारिश की संभावना है। मनीष, किसानों का क्या कहना है? जल्दी से बताइएगा, समय कम है। जी जी, किसान अभी ठीक है, क्योंकि अभी एक दो दिन अच्छी तेज बारिश हो गई थी, तो किसानों की जो स्थिति है वो सुधार की ओर बढ़ गई है, क्योंकि अब थोड़ा खेतों में पानी भी रुक गया है। रात भर तेज बारिश हुई थी, तो किसान थोड़ा संतुष्ट हुए हैं। जिनकी चिंता है वो थोड़ी सी समाप्त होती हुई दिख रही है।
शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो अमूमन हर जगह पर हम कोशिश कर रहे थे कि पहुंचे, हमारी जो टीम है वो आपको जानकारी दे। मनीष भी हमारे साथ जुड़े, जबलपुर को लेकर उन्होंने सटीक बातें बताई जो ज़रूरी थी वो आप तक पहुंचाई। और देखिए, जबलपुर के रहवासी अगर हमारे दर्शक हैं और वो हमें देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं अभी आपके क्षेत्र में माहौल अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो इस मौसम में घूमने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस मौसम को, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो लोग अमूमन नहीं निकलते हैं। रिमझिम बारिश होती है तो फिर भी एक बार निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ अभी घूमने का अगर आप मन बना रहे हैं और जबलपुर के वासी आप तो बिल्कुल निकल जाइए, मौसम बहुत अच्छा है आपके यहाँ भी। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर जो बारिश की स्थिति है, कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट कई जगहों पर जारी किया गया। उसके अलावा भोपाल, जबलपुर और होशंगाबाद, इंदौर देखें तो यहाँ पर रिमझिम बारिश के लिए बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो फिलहाल ये है कि हम जून के महीने के बाद जो हमने कुछ दिनों की बारिश देखी थी और उसके बाद सूखा सा लग रहा था, वो स्थिति अब नहीं है। अब इंद्रदेव प्रसन्न है और आने वाले समय में ये भी बताया जा रहा है कि सिस्टम डेवलप है, अच्छी बारिश और भी देखने को मिलेगी। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।